आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी पॉलिटी के प्रीवियस क्वेश्चन जो कि एनटीपीसी बार बार पूछता है और सारे ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको वीडियो जरूर देखना चाहिए। साथ ही साथ एनटीपीसी में पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज इस वीडियो में बात करेंगे प्रीवियस के ऑल क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ वो आर्टिकल जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाने के पूरे चांसेस है। तो पहला, भारत का संविधान कब अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1950 में। और लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 में। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, यानी कि कितने आर्टिकल थे? तो 395। और अब कितने हैं? तो 448। संविधान सभा ने संविधान बनाने में कितना समय लिया, यानी कि कितना टाइम लिया? तो ये आपको पता होना चाहिए। और 2 साल 11 महीने और 18 दिन। मौलिक अधिकार संविधान में किस भाग में है? तो दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए कि हमारे सारे मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं। तो भाग नंबर 3 में, और 12 से लेकर 35 आर्टिकल तक। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है, यानी कि शिक्षा किस अनुच्छेद में आती है? तो आर्टिकल 21A के। और किस संशोधन में बनाया गया? तो 86वें संशोधन में। संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है? तो आर्टिकल 32 को, यानी कि संवैधानिक उपचार। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है, यानी कि उसकी सीट कितनी होती है? तो 252। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 252 सीटें किस तरह से डिवाइड होती है। तो वो 530 स्टेट, 20 यूटीआई और 2 एग्लो इंडियन में डिवाइड होती है। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए, 6 साल तक। धन विधेयक केवल किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो धन विधेयक आपको किस सभा में पेश किया जा सकता है? तो ओनली लोकसभा। और 110 अनुच्छेद के तहत ये पेश किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निवाचक मंडल, यानी कि संसद भी करता है, आर्टिकल 54 के अनुसार। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? तो 5 वर्षों के लिए। और ये 56वें आर्टिकल में मेंशन है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, वो उनको शपथ दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति किसके पद में सभापति होते हैं? तो राज्यसभा के, आर्टिकल 64 के अनुसार। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारे भारत के राष्ट्रपति, आर्टिकल 75 के मुताबिक। मंत्रिपरिषद किस अनुच्छेद के संबंधित है? तो आर्टिकल 74। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ, यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 26 जनवरी 1950 में। लेकिन यहाँ सिर्फ 1950 दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है, यानी कि उनके रिटायरमेंट की उम्र क्या है? तो 65 साल। और साथ ही साथ हाईकोर्ट के जज की 62 साल। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आपातकाल वाले सारे क्वेश्चन याद रखने हैं। तो 352। राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत होता है, यानी कि राज्य में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत कार्यरत होता है? तो आर्टिकल 356। वित्तीय आपातकाल, दोस्तों मैंने बोला था ये आपातकाल वाले सारे याद रखना। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो 360। लेकिन भारत में ये अभी तक लगाया नहीं गया। किस संशोधन ने प्रस्ताव में पंथ निरपेक्ष और समाजवादी जोड़ा मिला? तो 42वें संशोधन में। साथ ही साथ इस संशोधन को हम लघु संविधान भी कहते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। संपत्ति का अधिकार किस संशोधन में मौलिक अधिकार को हटाया गया? तो 44वें संशोधन में। मतदान आयु 21 से 18 वर्ष किस संशोधन में हुई? तो 61वें संशोधन में, और आर्टिकल 326 के हिसाब से। नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो भाग नंबर 4 में, 36 से लेकर 51 आर्टिकल तक।
मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए? तो दोस्तों इसमें बताया गया है तो हमारे प्यार तो हमारे मूल कर्तव्य किस आर्टिकल में दिए गए हैं? तो आर्टिकल 51A में। और कुल कितने कर्तव्य है? तो 11। कौन सा डीपीएसपी समान काम के लिए समान वेतन की बात करता है? तो आर्टिकल 39। पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन में मिली? तो 43वें 73वें संशोधन में 1992 में। ग्राम सभा की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 243A में। पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना होगा? तो दोस्तों ये आपको पूछे जाने के चांसेस हैं, तो आपको याद रखना 1/3 के हिसाब से, यानी कि 30% के हिसाब से। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। साथ ही साथ उन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है। भारत का निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के तहत बना है? तो यानी कि इलेक्शन कमीशन किस अनुच्छेद के तहत बना है? तो 324। भारत के सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के सीएजी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो 148। तो दोस्तों मैंने आपको बोला था कि मैं कुछ आर्टिकल भी लेकर आऊँगा आपके लिए, तो कि इम्पोर्टेंट है, तो ये रहे वो आर्टिकल्स। चलिए बात करते हैं। आर्टिकल 14 जो सामान्यता का समानता का अधिकार है। आर्टिकल 19 जो कि स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 21 जो जीवन का अधिकार बताता है। आर्टिकल 21A दोस्तों ये आपको बहुत याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 21A जो शिक्षा का अधिकार दर्शाता है। आर्टिकल 32 जो संवैधानिक उपचार का बताता है। आर्टिकल 74 मंत्रिपरिषद की स्थापना। आर्टिकल 108 जिसमें आपको संयुक्त बैठक दिखाई गई है। आर्टिकल 148 जो कि सीएजी से लगती है, आपको फुल डिटेल दी गई है। आर्टिकल 280 इसमें आपको वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन की डिटेल्स दी गई है। आर्टिकल 324 है दोस्तों, मैंने बोला था ये आप याद रखना। आर्टिकल 324 जो कि इसमें आपको निर्वाचन आयोग की डिटेल दी गई है। आर्टिकल 352 इसमें आपको राष्ट्रीय आपातकाल स्थिति दर्शाई गई है। आर्टिकल 356 राष्ट्रपति का शासन यानी कि वो कितने साल थे राष्ट्रपति के? 6 साल। आर्टिकल 360 इसमें आपको वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी दिखाई गई है। तो दोस्तों साथ ही साथ एनटीपीसी कई बार आपको ट्रू और फॉल्स के हिसाब से भी क्वेश्चन डाल देता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, तो हाँ बिल्कुल है। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? तो नहीं, राज्यसभा को भंग किया नहीं जा सकता। भारत पूर्व संघीय राज्य है, पूर्ण संघीय राज्य? तो ये भी पूरी तरह से गलत है। राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव? ये भी गलत होगा। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है? तो दोस्तों मैंने आपको आगे भी बताया था कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। वित्तीय आपातकाल एक बार लगाया गया है? तो नहीं दोस्तों, ये भी मैंने आपको बताया था कि आपातकाल अभी तक एक भी बार नहीं लगा। 42वें संशोधन लघु संविधान है दोस्तों, ये मैंने आपको आगे बोला था कि ये आप याद रखना और पूछ ही लिया, तो ये ट्रू होगा। मतदान आयु हमेशा 18 वर्ष थी? तो नहीं, मतदान आयु हमेशा से 18 वर्ष नहीं थी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और साथ ही साथ मैं बता देता हूँ कि आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो मैं आपको लेकर आऊँगा, लेकिन आपको उसके लिए आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा कि आपको कौन से टॉपिक पर